यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरोधनी के व्रत से सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। ये समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरोधनी के ही व्रत से मानदाता तथा धुंधार आदि अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरोधनी के व्रत से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नरक श्रेष्ठ घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उसी से भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता पितृ तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए ये सब दोनों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुण एकादशी का व्रत करके विद्यादान का फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वे पुण्य का क्षय होने पर यातनाएं नरक में जाते हैं। अतः सर्वस्था पर्यटन करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विकसित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है उसे पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुण एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मैसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरा का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन इन 10 वस्तुओं का परित्याग करके एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण इन 11 बातों का त्याग। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतित्वों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मैसूर इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन इस विधि से वरुण एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य आवश्यक वरुण का व्रत